आधी रात को बिहार के लोकल ट्रेन में महिला के साथ जो होता है उसे देखकर हैरान हो जाओगे। दोस्तों, जब भी हम किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हैं तो हमें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खास तौर पर महिलाओं को बस या ट्रेन में भीड़ के समय कुछ ऐसे लफंगों का सामना करना पड़ता है जो उन्हें भीड़ में भी परेशान कर देते हैं। कुछ लफंगे तो दिल्ली जैसे शहर में मेट्रो तक में लड़कियों को छेड़ने से बाज नहीं आते। फिर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि लोकल ट्रेन में क्या हाल होता होगा। हम यहाँ मुंबई की लोकल ट्रेन की बात नहीं कर रहे, बल्कि बात हो रही है बिहार की लोकल ट्रेन की। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं बिहार के लोकल ट्रेन में हुए उस हादसे के बारे में जिसे सुनने के बाद हर किसी की नजर शर्म से झुक गई। बिहार के लोकल ट्रेन में रात के समय महिला के साथ हुई इस वारदात ने सबको हैरान कर दिया था। कुछ लोगों ने तो गंदे तरीके से लड़के को छूने की कोशिश की, गंदे गंदे गाने सुनाए और तो और उसे बुरी तरह से पूरी रात टॉर्चर किया गया। दोस्तों, अगर आपको बिहार की लोकल ट्रेन में हुए इस हादसे के बारे में नहीं पता तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ हमारा मकसद आपको एंटरटेन करना नहीं है, बल्कि आपको आगाह करना और चेतावनी देना है। खास तौर पर अगर महिलाएं देख रही हैं तो वीडियो को जरूर पूरा देखें। दोस्तों, हमारे देश में कई शहरों में लोकल ट्रेन हैं और लोग लोकल ट्रेन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। आपने ज्यादातर मुंबई की लोकल ट्रेन के बारे में ही सुना होगा, लेकिन हम आपको यहाँ बिहार की लोकल ट्रेन में हुई इस वारदात के बारे में बता रहे हैं। ये बात पटना से गया जाने वाली ट्रेन की है। रात के 8 बज रहे थे। ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ गई थी। लोकल ट्रेन होने की वजह से बिना रिजर्वेशन किए कई लोग इस पर सवार हो गए थे। उसी ट्रेन में एक बूढ़ी दादी अपने 11 साल की पोती के साथ पटना से सवार हुई थी। पटना से गया के लिए जाने वाली ये निर्धारित ट्रेन एक ही थी। पटना से गया के बीच रास्ते में कई सारे गांव पड़ते थे। उन गांव में रहने वाले ज्यादातर लोग पटना में काम के सिलसिले से जाते थे और उस रात उस ट्रेन में बीच में पड़ने वाले इन छोटे छोटे गांवों के कई मुसाफिर भी सफर कर रहे थे। ट्रेन में बहुत भीड़ थी, जिसको जहां सीट मिली वहीं बैठ गया था, मगर कई लोगों को सीट नहीं मिली थी। उस बूढ़ी दादी और उस पोती की किस्मत अच्छी थी कि ट्रेन के खचाखच भरे होने के बाद भी उन्हें बैठने के लिए सीट मिल गई थी। उसी ट्रेन में 200 से 300 जवान लड़के कुछ भी करके चढ़ गए थे। ट्रेन ने अपना सफर शुरू किया और तेजी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गई। भीड़ से निकलकर एक नौजवान लड़का उस 11 साल की लड़की के पास आकर अजीब तरीके से खड़ा हो गया और अपनी जेब से मोबाइल फोन निकालकर अश्लील किस्म के भोजपुरी गाने बजाना शुरू कर दिया। गाने इतने अश्लील थे कि कोई भी शर्म से अपनी आंखें झुका ले, मगर ट्रेन में सफर करने वाले इतने लोगों में से किसी ने उस लड़के को नहीं रोका और न ही उससे गाना बंद करवाया। उस लड़के के और भी साथी थे और वह सभी उन अश्लील गानों का मजा ले रहे थे। वह सभी भी उस 11 साल की लड़की को अजीब नजरों से देख रहे थे और बार बार उस लड़की को गलत तरीके से छूने की कोशिश कर रहे थे। एक 11 साल की मासूम बच्ची जिसे ये नहीं पता कि ईव टीजिंग किसे कहते हैं, जरा सोचिए उन बदमाश लड़कों की ये गंदी हरकत देखकर उसे कैसा फील हो रहा होगा, किस तरह से उसका सफर कट रहा होगा। ट्रेन तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। उन लड़कों की बदतमीजियां बढ़ती जा रही थी, मगर शर्मिंदगी की बात यह है कि ट्रेन में मौजूद कोई भी उन लफंगों को रोकने की कोशिश नहीं कर रहा था। जब बहुत देर तक उन लड़कों की बदतमीजियां बढ़ती जा रही थीं और बंद नहीं हुई तो लड़की के बगल में बैठे एक बूढ़े आदमी ने उठकर उस लड़के को घूरते हुए देखा और बोले कि तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर लड़कों के झुंड में से एक लफंगा लड़का गुटखा चबाते हुए निकला और अपने भोजपुरी अंदाज में बोला कि चच्चा चुपचाप बैठे रहो, ज्यादा बोलो मत, नहीं तो ट्रेन से नीचे फेंक दिए जाओगे। वह बूढ़ा आदमी चुप होकर बैठ गया। ट्रेन ने गति पकड़ ली थी। रात के 11 बज चुके थे। ट्रेन के सभी मुसाफिर गहरी नींद में सोए थे, मगर वह लड़के अब भी उस मासूम सी बच्ची को गलत नजर से घूर रहे थे। कुछ देर बाद उन लड़कों में से कुछ लड़के उस लड़की के बिल्कुल पास आकर खड़े हो गए और उसे गंदी नजरों से देखने लगे। कुछ देर तक घूरने के बाद लड़कों ने उस लड़की को पीछे से छूना शुरू कर दिया। कुछ लड़कों ने उस लड़की के आगे गलत तरीके से हाथ डालना चाहा। हैरानी की बात यह थी कि उस ट्रेन में ना तो कोई टीटी था और ना ही कोई पुलिस वाला। बस उस ट्रेन में उस लड़की के साथ उसकी दादी थी जो अपने पोती के साथ गलत होते हुए भी इस सब सहन कर रही थी। जब बार बार वो लड़के उस लड़की को गलत तरीके से छूने लगे तो उस लड़की की बूढ़ी दादी ने कहा कि वह ऐसा ना करें और हाथ जोड़कर विनती करने लगी। उस बूढ़ी औरत का भी इन लड़कों ने कोई लिहाज ना रखा और कहने लगे कि भीड़ भाड़ में हाथ इधर उधर तो जाता ही है, अगर आपको इतनी तकलीफ है तो ट्रेन से उतर क्यों नहीं जाती। सोचिए, इस तरह की बातें सुनकर वह बूढ़ी औरत भला क्या करती। ये बदमाश लड़के हर रोज जहानाबाद स्टेशन पर उतर जाते थे। पटना से जहानाबाद तक का यह सफर उस बूढ़ी महिला और उसकी पोती के लिए एक भयंकर सपने जैसा था।
उस ट्रेन में बहुत सारे लोग मौजूद थे, मगर किसी ने भी उन लड़कों को रोकने की कोशिश नहीं की। जिस बूढ़े आदमी ने उन लड़कों को रोकने की कोशिश की, उन्हें भी उन बदमाश लड़कों ने डराया, धमकाया और चुप करा दिया। जैसे ही वह बदमाश लड़के जहानाबाद स्टेशन पर उतरे तो बूढ़ी महिला और उस 11 साल की मासूम बच्ची ने चैन की सांस ली। उनके साथ बैठे एक आदमी ने बताया कि उन बदमाश लड़कों का रोज का काम है। हर रोज कोई ना कोई महिला इन बदमाशों की गंदी नीयत का शिकार बनती है और जब कोई इन्हें रोकने की कोशिश करता है तो ये उन्हें डरा धमका कर मारते पीटते भी हैं। कई बार ट्रेन के सभी यात्री एक साथ मिलकर जब इन बदमाशों को खुराक दे देते हैं तो ये बदमाश लड़के अपने स्टेशन पर उतरकर गांव वालों को इकट्ठा करके ट्रेन के मुसाफिरों को भी लोकल्स के हाथों पिटवा देते हैं। इसलिए कोई भी इन लड़कों के आगे बोल नहीं पाता। बहरहाल किसी तरह पटना और जहानाबाद तक का सफर कटा और उसी स्टेशन से ट्रेन में एक टीटी और पुलिसकर्मी चढ़ गए। इससे पहले पटना और जहानाबाद स्टेशन के बीच में किसी भी टीटी और पुलिस वाले को चढ़ते हुए नहीं देखा गया था। इस बात का अंदाजा उन बदमाश लड़कों को बखूबी था और शायद यही वजह थी कि उन बदमाश लड़कों ने ट्रेन का यही रूट अपनी गंदी हरकत के लिए चुना था। एक तरफ तो देश बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देता है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह की घटनाएं सुनने को मिलती हैं जिससे देश का सर शर्म से झुक जाता है। दोस्तों, क्या ऐसे लोगों पर लगाम लगाने वाला कोई नहीं है? क्या हमारे देश में बेटियों के साथ ऐसी शर्मनाक हरकतें इसी तरह होती रहेंगी? क्यों कोई कुछ नहीं बोलता ऐसे बदमाशों के खिलाफ? दोस्तों, ऐसे बदमाशों का हौसला तभी बढ़ता है जब इन्हें कहने और सुनने वाला कोई नहीं होता है। सरकार को ऐसे बदमाशों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। हमें भी एक नागरिक होने का अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और हमारी आंखों के सामने ऐसी कोई भी घटना होती है तो उसके खिलाफ आवाज उठाइए। देखकर आंख बंद कर लेने से ये घटनाएं और बढ़ती हैं। उम्मीद है कि आज की हमारी इस वीडियो से आपको एक अच्छा संदेश जरूर मिला होगा। आप आगे भी सतर्क जरूर रहेंगे। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।